नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार की बात। अंकिता है साथ में। आज हम जनरल साइंस का ही अगला जो पार्ट है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को कवर करेंगे। ये वाला पार्ट देखने से पहले अब भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो हमने पार्ट कंप्लीट किया था उसको भी ज़रूर जाके देखें, वो भी इसके जितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें। फिर से मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि आपको जो वीडियो है वो पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, आराम से देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है आपको। और कंटेंट का तो आपको पता ही चल गया होगा पहले वीडियो देख के कि कंटेंट, अगर जो आपने ये वीडियो सीरीज या ये हम जो करवा रहे वीडियोस देख ली तो इनसे बाहर तो एक भी क्वेश्चन जाएगा ही नहीं आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। इसमें भी हम यूनिट फॉर्म में ही करेंगे इसको। पहली यूनिट है परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, वन लाइनर में ही करेंगे इसको भी अपन, ठीक है। तो आइए, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मतलब फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो नियम है वो किसने दिया था? अफबाउ सिद्धांत कहते हैं, अफबाउ ने दिया था, इसलिए उसको अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, भिन्न हो परंतु उनका नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो वो समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, ठीक है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? किससे है? ओरिएंटेशन से, अभिविन्यास से। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अव्यय कौन से है? एटॉमिक न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम का नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्लियर? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आगे देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 837:1, ठीक है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? पॉली ने, ठीक है। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसकी समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है? कौन सा है? हाइड्रोजन। क्या क्या भिन्न भिन्न है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का पे कितना का चार्ज होता है? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आप सापेक्ष आवेश माइनस चार्ज होता है इस पे। इसका द्रव्यमान मतलब इसका मास कितना होता है? वेट कितना होता है इसका? वेट होता है इसका 9.1094 इंटू 10⁻31। लगभग द्रव्यमान इसका 0 के बराबर हो जाता है। और किसने खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो माइनस, प्रोटॉन का प्लस। प्लस 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। सापेक्ष आवेश +1। द्रव्यमान होता है इसका
0.67262 इंटू 10⁻⁻27 लगभग द्रव्यमान होता है इसका एक। इसकी खोज प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन भी कह देते हैं इसको, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, यहाँ पे आप गोल्डस्टीन भी लिख सकते हैं, वैसे कई जगह एनसीईआरटी और उन जगह गोल्डस्टीन लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है उसमें न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो। सापेक्ष आवेश भी जीरो हो गया। उसका द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27, लगभग द्रव्यमान एक होता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। क्लियर यहाँ से, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलक होते हैं। मेंडलीव ने कहा था जो आवर्त पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम जो होते हैं वो मेंडलीव ने दिया था, मेंडलीव ने भी दिया था। उसके अनुसार जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण, जो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो उनके परमाणु भार एटॉमिक वेट के जो होता है उनका फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसा कहा था मेंडलीव ने। किस किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा आइसोटोप्स जो हैं वो किस तत्व के हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलोनियम के कितने हैं? 33। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाने वाला तत्व? हाइड्रोजन। आगे है रासायनिक यौगिक की छोटी इकाई कौन सी है? जो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई है अणु। ठीक है, मॉलिक्यूल। तत्व का गुणधर्म उसके किससे नियंत्रित होता है? तो तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर के मॉडल को। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले के द्वारा। विद्युत संयोजकता एवं सह संयोजक बंध किस में होते हैं? दोनों जो बंध होते हैं, विद्युत संयोजक और सह संयोजक, ये दोनों बंध किस में मिलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता, डिसफ्रेगमेंट कहलाती है। ठीक है, बंध अणु अधिकतम किस अणु में होते हैं? बंध अणु अधिकतम किस अणु में होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है, तो हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है? सबसे पहले तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन जो होता है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, हेलोजन के साथ कोई कंपाउंड बनाता है, तो वो हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं। तो इनका आयनिक लक्षण, आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम है जो है आयोडाइड के साथ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। ठीक है, ये ऐसे है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? अब किसी तत्व है उसका परमाणु जो है, परमाणु मतलब उसका एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, तो कौन से ब्लॉक से संबंधित है? D ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। उत्कृष्ट मतलब नोबल गैस, अक्रिय गैस 18वें ग्रुप में जो होती है उनकी संयोजकता 0 होती है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व को संयोजकता, ऑक्सीकृत जो तत्व होता है उसकी संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रॉनो न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? अस्थाई, अनस्टेबल जो कण है। क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है। शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है। ठीक है, कौन सा शेल है, उसमें कितने सबशेल्स होते हैं, ऑर्बिट कितने ऑर्बिट होंगे, और किस ऑर्बिट में कितने, इतने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो शेल होती है के, उसमें सब शेल कितनी होती है? मात्र एक सब शेल होती है। ठीक है, ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है? दो। दूसरी है एल शेल या एल कोश, n इज इक्वल टू 2 होता है। तो इसमें सब शेल कितनी होती है? दो। कौन कौन सी? एस और पी। क्लियर। ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक और तीन, चार ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 आते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखो आगे, एम को जो कोश होता है उसमें सब ऑर्बिट सब शेल कितने होते हैं? 3, एस पी डी। ठीक है, अब देखो एस में ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक। पी में कितने होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। कितने हो गए? 19 ना 9 प्लस किया तो। अब जो 9 है, जितने ऑर्बिटल है उसके डबल उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखो, एक ऑर्बिटल था 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑर्बिटल थे 8 इलेक्ट्रॉन, 9 ऑर्बिटल है 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही देखो एन कोश में 4 सब शेल होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एस पी डी एफ। ठीक है, अब देखो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। टोटल कितने हो? 16। 16 का दुगना कराएंगे कितने? 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर। ऐसे फिर होता है ओ कोश। ओ कोश में कितने सब शेल होते हैं? 5, एस पी डी एफ जी। क्लियर। अब एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। पी में 3, डी में 5, एफ में 7 और जी में 9। कितने हो गए टोटल? 25 इलेक्ट्रॉन, 50। ऐसे ही और ज़्यादा है, बस इतने काफ़ी है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत के। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा एवं वेग में वृद्धि होती है। ठीक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने कोसेल एंड लेविस ने सन 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किस बंध से यौगिक युक्त यौगिक समन्वयता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजिक यौगिक व अपसंयोजी यौगिक। ठीक है, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है वह संभारिक आइसोबार्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्गन, देखिए इसका एटॉमिक जो नंबर 18 है और इसका मास जो है वो 40 है। ऐसे पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, मास जो है 40 है। तो देखो, जब भी द्रव्यमान संख्या मास नंबर सेम होगा तो वो क्या कहलाएंगे? संभारिक आइसोबार्स। और अगर इनका परमाणु संख्या समान होती तो ये क्या कहलाते? आइसोटोप्स, समस्थानिक। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। सहसंयोजी
संयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वंडरवाल फोर्सेस से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंद होते हैं? विद्युत का सुचालक। कौन सा? और वो विद्युत का सुचालक भी होता है। कौन सा है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? मेटेलिक बॉन्ड। धात्विक मतलब मेटेलिक जो सॉलिड्स होते हैं उसमें परमाणु के मध्य कौन सा बंध होता है? मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। H2O2O3Cl आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? नॉन पोलर, अध्रुवीय बंध। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एरविन श्रोडिंगर ने, वर्ष 1926 में। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² से प्रदर्शित होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मान लीजिए किसी में कोश ऑर्बिट कितने हैं? 1 ऑर्बिट है। अधिकतम संख्या होगी 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या? 2। तो जो ऊपर अपन ने टेबल पढ़ी थी वो ऐसे ही निकले थे। आया समझ में? 2n², ये फॉर्मूला होता है 2n² इज इक्वल टू, देखो 2, अगर मान लो जो उसमें शेल जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है उस कोश में उपकोशियों की संख्या? अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लेस्मिट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड। किसी तत्व की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। संयोजी कोश व संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु का बाह्य कोश, उसका संयोजी कोश वैलेंस शेल एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोयस-आइंस्टीन संगणन। ठीक है। लोह में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स में ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की संयुक्त क्रिया, दोनों एक साथ होते हैं। किसी बंध की बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, अधिकतम होगी किस बंध की होगी? आयनिक बॉन्ड की। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाले कक्ष, जिस भी जो एलिमेंट है उसमें 20 तो न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? तो देखो 20 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है सॉरी, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ये। ठीक है। अब देखो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है ऐसे, तो ये हो गया 18। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गए 38। तो ये किसका होता है? आर्गन का। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु आइसोटोप कौन सा है? यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। ठीक है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक या उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो इसमें अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl में, अमोनियम ब्रोमाइड में NH4Br में। अब देखिए कोश, उपकोश और कक्षक के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश या कक्षा कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक कोश एक अधिक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होते हैं जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे त्रिमितीय क्षेत्र
जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रायिकता सर्वाधिक या पाने की जो प्रायिकता वो सर्वाधिक होती है, उन्हें कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो हमारे यूनिट थी ये पूरी हो गई। नेक्स्ट यूनिट है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में सिट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है, अपनी लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसको उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल, पे सोडा। ठीक है, कि रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड C4H6O5। रासायनिक उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विरंजक चूर्ण या फिर बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र CaClO का होल ट्वाइस है। यह जल में पूर्णतः विलय, कंप्लीटली सोल्यूबल है। महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत देखते हैं। अब हम महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत और उपयोग देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड C6H8O7 किस किस में होता है? ये नींबू, संतरा, टमाटर। धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक। एसिटिक एसिड CH3COH सिरका, खाद्य पदार्थ के प्रिजर्वेशन में। फॉर्मिक एसिड HCOH मधुमक्खियों, चींटियों के डंक में। कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। लैक्टिक एसिड होता है C2H4OHCOH, खट्टा दूध एवं दही में। खाद्य परिरक्षण में, स्वाद कारक, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 किस में होता है? ये आंवला, पपीता, ब्रोकली में। विटामिन सी। उपयोग विटामिन सी मतलब इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। टार्टरिक एसिड C4H6O6 किस में होता है? कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में, केला में, अनानास में। खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 पालक और टमाटर में होता है। कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व शोरा HNO3 फॉर्मूला। एक्वारेजिया में, विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में। बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक ओरासाइट शराब, गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशक में, लुब्रिकेंट के रूप में। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल व यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नीला थोथा ब्लू विट्रियोल क्या है? फॉर्मूला कॉपर सल्फेट
फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लीय विलयन का पीएच का मान कितना होता है? 7 से कम होता है जो अम्ल होंगे। 7 जो होता है वो न्यूट्रल उदासीन होंगे और 7 से ज़्यादा क्षार होंगे, बेस होंगे। क्षारीय भूमि सुधारने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है या कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल C3H6O3। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल बेंजोइक एसिड। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग होता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने के लिए कौन सा तत्व डाला जाता है या कौन सा तत्व होता है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। फॉर्मूला ये होता है जिप्सम का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का रिसाव किया जाता है। फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटी जिस काटती है वहां से रिलीज होता है। HCOH कौन सी गैस अग्निशमन के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मुंह में उपस्थित लार सलाइवा का पीएच मान सामान्य कितना होता है? लगभग 7.5। अमल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में। मतलब जो एसिड होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देगा और जो बेस होता है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। आचार के परिरक्षण हेतु कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है या कौन सा अम्ल उसमें मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड CH3COH जिसे सिरका कहते हैं। अम्लों व क्षारों को पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का, फिनोफ्थलीन का या फिर मिथाइल ऑरेंज का। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले में, मिथाइल ऑरेंज को पीले में, फिनोफ्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित करता है। आया समझ में? वायु में अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है। किसकी अधिक मात्रा के कारण वायु में अम्ल वर्षा होती है? SO2 व NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों ओलिफैक्टरी इंडिकेटर के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड
ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये लवण सोल्ट दे रखा है और उसके क्या क्या उपयोग है, कहाँ का उपयोग है वो बता रखे हैं। लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl, भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, साबुन और कागज निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का O2, चूने चूने का पानी, चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दोवन सोडा, कागज का साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में, ठीक है, वेट एजेंट के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अग्निशमन में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। विरंजक चूर्ण CaOCl का होल्टवाइस, ब्लीचिंग पाउडर होता है ये। स्विमिंग पूल की सफाई में काम में आता है ये। और पेयजल में, कीटाणु शोधक में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 और हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसे, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौने के निर्माण में। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित एक्वारेजिया अमलराज किन रसायन का मिश्रण है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 HCl। लिटमस किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻⁷। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी? अमोनिया, NH3 है ये, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है यूनिट मेटल्स, धातुएं। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की, ऑस्मियम सबसे भारी। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोनोजाइट जो किसका अयस्क है प्रमुख? थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट्स कौन से हैं? एरागोनाइट और काचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम व पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टैल्क किससे निर्मित होते हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? अभ्रक विद्युत उद्योग। आतिशबाजी फायर क्रैकर्स में बैरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग, स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? लेड का। औजार निर्माण में सर्वाधिक किस धातु की खनिज औजार निर्माण में कौन सी धातु सर्वप्रथम यूज करी गई? कौन सी थी? तांबा। क्रोलाइट बॉक्साइट किस धातु की अयस्क है? एल्युमिनियम की। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्मी मेटलर्जी।
साधारण तापमापी यंत्र में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो होता है उच्चतम होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में, केरोसिन ऑयल में। भ्रंजन रोस्टिंग प्रायतः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फर एवं ऑक्साइड अयस्कों का। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है शीतलक कूलेंट के रूप में। बारूद के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड को परत में अपने आप की परत में सुरक्षित हो जाता है? कौन से धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाता है? कौन से? एल्युमिनियम। इस्पात में जंग रक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी करोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता कौन सा रोग है? विल्सन रोग। कॉपर की अधिकता हो जाएगी मानव शरीर में तो विल्सन रोग हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलेनियम का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैंड कंडक्टर कौन सा है? सीसा लेड। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। चतुष्फलीय संरचना कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण होता है? प्याज में सल्फर यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम के मुख्य अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम पदार्थों का प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। सामान्य कुछ नाम दे रखे हैं और उनके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं। सामान्य नाम है हरा कशिश, ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। नीला कशिश ब्लू विट्रियोल ये होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। श्वेत कशिश व्हाइट विट्रियोल ये होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। इसके बाद होता है लाल कशिश रेड विट्रियोल, इसका होता है कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 7H2O। महत्वपूर्ण धातु हैं उनके अयस्क। इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। कौन कौन सी मेटल होती है और उनके कहाँ कहाँ से वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनके और क्या क्या ये देखते हैं अब अपन। तो आइए सबसे पहले सोडियम कहाँ मिलता है? नमक में, चिली सॉल्ट पीटर में, NaNO3 में, बोरेक्स में, Na2B4O7, 10H2O में, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 और 10H2O। एल्युमिनियम के अयस्क और क्या क्या? बॉक्साइट में इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। केओलिन में 3Al2O3 6SiO2 2H2O। फ्लेक्सपार में KAlS3O8। कोरंडम में Al2O3। क्रायोलाइट में N3AlF6 में। अब उसके बाद है पोटेशियम होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में। कार्नलाइट KCl MgCl2 6H2O पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 पोटेशियम क्लोराइड KCl।
कैल्शियम होता है, डोलोमाइट होती है इसकी और का नाम, CaCO3, MgCl, MgCO3, कैल्साइट, CaCO3, जिप्सम में मिलता है ये, CaSO4 2H2O। ठीक है, उसके बाद देखो मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, MgCO3, डोलोमाइट, डोलोमाइट जो होती है वो मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों की ओर होती है, MgCOL, CaCO3, कार्नलाइट से कॉपर की होती है, कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, मेलेकाइट, जिंक की ओर होती है, जिंकाइट, ZnO, जिंक ब्लेड, ZnS, कैलेमाइन, वेलेमाइट, लेड की ओर होती है गैलेना, सिरुसाइट, टिन की ओर होती है कैसेटेराइट, कैडमियम की ओर होती है ग्रोनोसाइट, निकल की ओर होती है मिलेराइट, मैग्नीज की ओर होती है Mn की पायरोलुसाइट, आयरन की ओर होती है हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है, मरकरी की ओर होती है सिनेबार, सिल्वर की ओर होती है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, गोल्ड की ओर होती है कैल्वराइट, सेल्वेनाइट, यूरेनियम की ओर होती है कार्नटाइट, पिच ब्लेंड, थोरियम की ओर होती है मोनोजाइट। मोबाइल फोन बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विकलाइट, क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाली स्याही का निर्माण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। पर्ल ऐश किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवनाशी, एंटीफंगल के रूप में। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। मेटल्स देख लिए। अब दूसरी यूनिट है नॉन मेटल्स, अधातु। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। आश्रु गैस, टीयर गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया, NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम का। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेराल्ड उरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत प्रसारण, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? कोगुलेशन, संकदन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक, मॉडरेटर का। पानी का आयनिक लवण, आयनिक सोल्ट्स का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोलर मूवमेंट अधिक होता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। बार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणुिक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होती है।
अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस क्रिया अशुद्ध जल को बड़ी मात्रा में पेयजल में परिवर्तित करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? निलवनकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयंस में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 78%। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? अष्टफल की है। हीरा किस तत्व का एलोट्रोप है? अपरूप है कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन से हैं? कौन सा? अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। भारी मशीन के उपयोग के लिए ग्रेनाइट स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है। पेंसिल लेड में किस पदार्थ की बनी होती है? ग्रेफाइट की। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट में। हेलोजन में किस में सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव कौन सा है? फ्लोरीन। वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है कौन सा है? ब्रोमीन। कोयला के जलने में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन एवं पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रिस्टले। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की उपस्थिति के कारण होती है। वायु के मुख्य संघटक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। गोताखोर ड्राइवर्स द्वारा गहरे जल में समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम 1H1 अथवा H। सामान्य हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसमें परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एक होता है, प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन 0। उसके बाद ड्यूटीरियम 1H2 अथवा D। भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होती है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रीटियम 1H3 अथवा T यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क शेल ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं, अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन। शुष्क बर्फ किससे बनती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता के क्रम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मतलब ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्रावण में कमी आ जाती है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। हैलोजन समूह वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। जल के स्टेरिलाइजेशन में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस नोबल या इनर्ट गैस के परमाणु के बाह्य कोश में को पूर्ण अथवा अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं, वो स्टेबल होती है इसलिए पूर्ण होते हैं। निम्न तापीय प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फैसियम।
किस गैस को स्ट्रेचर गैस कहा जाता है? जिनोन को। पटाखा निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है फोटोग्राफी मशीन में सिलेनियम। विरंजक अभिकर्मक ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की दुर्गंध कौन सी गैस की वजह से होती है? ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? सल्फ्यूरिक H2SO4 अम्ल। विद्युत अपघट्यों के विलयन में किस कार की बैटरी का प्रयोग किया जाता है? मतलब कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजन अम्ल में प्रबलतम अपचयक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरे के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशिक्षता घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाला प्रशीतक का नाम क्या है? अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले हास्य गैस कौन सी है? एनेस्थीसिया में काम आने वाली गैस है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड। फ्लावर्स ऑफ सल्फर मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर के अपरूप कौन से है? अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का प्रयोग कीटनाशक व दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन। हीलियम, आर्गन और नियोन वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक निर्माण नहीं करती है। मौसमी संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? उनमें से टाइटेनियम। वनस्पति तेल व वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? हाइड्रोजन। माचिस में किस रसायन का प्रयोग होता है? रेड फास्फोरस का। कृत्रिम गर्भधान हेतु पशुओं में सीमेन वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए द्रव्य नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब मिश्र धातु एवं उपधातु एलॉयस एंड मेटालॉइड्स ये पढ़ेंगे नेक्स्ट। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? इसका सही आंसर क्या है? निकेल। निकेल के मिश्रण से। मिश्र धातु यौगिक कंपाउंड तथा विलयन सॉल्यूशन दोनों रूपों में हो सकते हैं। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता है? डेरेलुमिन। ड्यूरा एल्युमिनियम। ड्यूरा एल्युमिनाई। गैसोहॉल किस पदार्थ का मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा व टिन का। गैल्वेनीकृत गैल्वेनाइज्ड लोह किस पदार्थ का लेप किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में? जस्ते का, जिंक का। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बने होते हैं? तांबा एवं जस्ते की। तांबा, कॉपर और टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? कांसा, ब्रॉन्ज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संरक्षण प्रतिरोधी, करोजन रेजिस्टेंट तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। रासायनिक दृष्टि से संदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का HgS। हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? सेडिमेंटेशन, अवसादन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युतरोधी बनाने के लिए
कौन सी उपधातु प्रयोग होती है? बोरोन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन। लौह उच्च धात्विक बंध हाई मेटेलिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। लेड में प्रयोग किए जाने वाली गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु के यौगिक है? आर्सेनिक के। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? पेयजल में आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य रीराइटेबल सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में उपयुक्त उपधातु कौन सी है? टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10% मिलाया जाता है, मैग्नीज 0.3%, कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किन धातुओं के मिश्र धातु है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की। स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा कोई मिश्र धातु नहीं है, एक धातु है। अमलगम क्या है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता और निकल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इन सभी में अभय घटक कॉमन कंपोनेंट कौन सी धातु है? कॉमन इन सब में तांबा, कॉपर। उपधातु मेटलॉइड, मेटलॉइड जो है वो बता रखे हैं इसमें। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सारी उपधातु है। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ सामान्य मिश्र धातु है, सम कॉमन अलॉयज। अलॉय दे रखा है, उसमें कंपोजिशन दे रखी है और उनके यूजेस। सबसे पहला है कांस्य, ब्रोंज। ये मानव द्वारा निर्मित पहली मिश्र धातु थी। इसमें क्या क्या होता है? तांबा प्लस टिन, तांबा 88%, टिन 12%। मूर्तियां, सिक्के, बर्तन के निर्माण में उपयोग होता है। उसके बाद है पीतल, ब्रास। इसमें भी तांबा होता है और जिंक होता है। ठीक है, तांबा 70%, जिंक 30%। बैंड बाजा बनाने में, घड़ियां बनाने में, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में इसका प्रयोग। उसके बाद है गन मेटल। गन मेटल में क्या क्या होता है? तांबा 88%, टिन होता है 8 से 10% और जिंक होता है 2 से 4%। ठीक है, ये किस किस में आता है? मूर्तियां, बटन आदि के निर्माण में गन मेटल। सोल्डर में क्या क्या होता है? टिन होता है और लेड होता है। ठीक है, धातुओं को जोड़ने में। बेल मेटल, तांबा और इसमें टिन होता है बेल मेटल में। ये घंटी, बर्तन है, मूर्तियों के निर्माण में काम आते हैं। रोल्ड गोल्ड, तांबा और एल्युमिनियम होता है इसमें। सोने जैसे दिखने वाले आभूषण का निर्माण इसी से ही होता है। डच मेटल में क्या क्या होता है? डच मेटल में होता है तांबा और जस्ता। धातु की पतली चादर और सोने जैसी पतली परत के निर्माण में काम में लिया जाता है डच मेटल। धब्बा रहित स्टील या स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्या होता है? क्रोमियम, निकल और साधारण इस्पात। घरेलू बर्तन, शैल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। क्रोम स्टील में क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज, ये होता है घरेलू बर्तन बनाने में, शैल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। मैग्नीशियम, इसका निर्माण होता है एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम से, आयरन से। इसका उपयोग होता है धातु के दर्पण में, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में। ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिनियम का निर्माण किस किस से बनती है? एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, प्रेशर कुकर, वायुयान के ढांचे निर्माण में। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकल। हीटिंग कॉइल्स बनाने में, बर्तन, नल आदि के निर्माण में। क्रोम, वेनेडियम स्टील,
इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और कार्बन होता है। स्प्रिंग बनाने में, पहिए के एक्सल बनाने के निर्माण में। टंगस्टन स्टील में टंगस्टन, आयरन और कार्बन होता है। रॉकेट के इंजन, नोजल, तीव्र गति के से काटने वाले उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम होता है। सिक्के, बर्तन, आभूषण, पेंट निर्माण आदि में। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और आयरन होता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट, हीटर और इनके जो है कोयल बनती है, हीटिंग कोयल, उसमें उपयोग में आता है। एंटीमनी का उपयोग उसके निर्माण में किया एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? फायर रिटार्डेंट के निर्माण में, अग्निरोधक में। बेल मेटल, तांबा और टिन की बनी होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 2%। भूपर्पटी में कुल भार में बोरॉन कितनी मात्रा में उपस्थित होता है? 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल्स पे आ गए हैं अपन। पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलीकरक के द्वारा किया जाता है? कौन सा बहुलीकरण है? एथिलीन। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु। ब्लूट प्रूफ पदार्थ निर्माण के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? पॉलीअमाइड। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी गैस में से कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे ज्यादा होती है उसमें मीथेन, CH4। मीथेन के अपघटक से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। बर्तन की सतह न चिपकने वाले बहुलक, स्टेनलेस स्टील के ऊपर वो टेफलॉन की जो कोटिंग करी जाती है कि कोई भी चीज उस पर चिपके ना। ठीक है, वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में टेट्रा इथाइलिन लेड तथा बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। बाहरी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल ग्रह त्रासदी के लिए किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC का। किस किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन, ऑयल ऑफ मिर्बेन कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्डोइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया और टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथीन का। कच्ची चीनी का रंग को रंग विहीन करने हेतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा चारकोल है? एनिमन चारकोल का। शायद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रैक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। शक्कर का फर्मेंटेशन में कौन सा पदार्थ काम में आता है? इथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनती है? एसिटिलीन से। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट कौन सा रसायन होता है? इथाइल अल्कोहल, उसमें 95% होती है। बैकलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनोल और
फॉर्मेल्डिहाइड। किस विलयन का प्रयोग नेल पेंट हटाने, नेल पेंट रिमूवर वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन का। किसका प्रयोग निश्चेतक एनिस्थेटिक्स के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। किस विस्फोटक को नोबल ऑयल भी कहा जाता है? TNG। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को। घरेलू गैस LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम रबड़ का उदाहरण है, सिंथेटिक पॉली। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनॉल। मच्छर भगाने के लिए दवाइयों में कौन सा रसायन होता है? एलिथ्रीन। मार्स गैस कौन सी है? मीथेन। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा स्मॉग में उपस्थित वह रासायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? पायरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुईस पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। मनुष्य में सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेल में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य उद्देश्य संघटक रासायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रासायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशे में किस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण क्या है? वायु के साथ मीथेन गैस का मिश्रण होने पर। वैज्ञानिक वॉलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ का कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया? यूरिया का। कार्बन क्लोराइड कार्बनिक क्लोराइड के नाम से जाने जाता है, कौन सा जाना जाता है? फॉस्जीन गैस। रेस्टिक फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गामेक्सेन। अब यौगिक और उनका उपयोग। ग्लूकोज शराब निर्माण है फलों के रस परीक्षण में। यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक में। क्लोरोफॉर्म शल्य क्रिया में निषेधक के रूप में। वसा तेल के विलयन के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी व रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश व रंग एवं साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमीथेन जो है चाय, कॉफ़ी, कैफीन, आश्रु गैस, इसका मुख्य पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने में किया जाता है। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना के द्वारा ब्रिटेन और कर्नाटक की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में। एस्पिरिन इसका उपयोग ज्वार, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। न्यूरोट्रोपिन का फ्लोनिकरोल के रूप में किया जाता है। नेफ्थलीन कीटनाशकों के रूप में कपड़ों के कीड़े के रूप दूर करने के लिए। एथाइल ग्लाइकोल कारों में प्रतिम कारक के रूप में। आइडोफोम जीवाणुनाशक के रूप में।
एस्बेस्टोस अग्निशमक वस्त्रों के रूप में। अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि इसके आवार किस आविष्कार से मिली थी? किसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने? डायनामाइट का। विस्फोटक आरडीएक्स का क्या नाम है? साइक्लोनाइट हेक्सोजन T4। टेरिलीन क्या है? कृत्रिम रेशा, सिंथेटिक फाइबर है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइट के किस तनुल घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? एलोसीन। किण्वन का प्रयोग अल्कोहल, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड गैसियस लॉ, रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसियस नियम। अब ये वाला टॉपिक देखते हैं। जल का भाप में बदलने किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठोस से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वाधर पतन। अधिक ऊंचाई पर वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलोइड सिस्टम प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलीयता, शुगर सोल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलीयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रण कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वाधर पातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण में ठोस विलय पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन का। इमल्शन पायस किस प्रकार का कोलोइड होता है? द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वाधर पातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत, कांस्टेंट टेम्परेचर में। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? एवोगैड्रो ने। नेक्स्ट है आदर्श गैस को की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। गैस समीकरण PV=nRT। आर क्या प्रदर्शित करता है? एक मोल गैस को। आदर्श गैस, आइडल गैस ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पोस्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध की को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फुलाना किस गैसीय नियम का व्यवहार रूप में प्रदर्शित करता है? चार्ल्स के नियम का। तापमान को इतना कम कर देना चाहिए कि सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा उसका। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसके अणु भार कितना होगा? 28। बादल स्काई किसका कोलोइड प्रक्षेपण है? वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदुओं का। पानी में उपस्थित कोलोइड कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? संकदन के द्वारा। समान ताप और दाब से क्या आशय है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 ताप को सामान्य ताप और 760 mm दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस को विसरण गति, डिफ्यूजन स्पीड तथा उसके अनुभार में क्या संबंध है?
गैस की विसरण गति और अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फोटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे अब। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस कह लो, इनको किस आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? 18वें में। नेक्स्ट, हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में सबसे कम होती है आयोडीन की, ठीक है, ब्रोमीन की, क्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एसीटेट टीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग। गैसीय सभी गैसीय अक्रिय गैस व एक परमाणविक तत्व है। जब किसी पदार्थ के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ओस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से समानता रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टेनाइड्स। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में? एक्टेनाइड समूह में। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण देखिए कहाँ बढ़ते हैं। परमाणु का आकार है वर्ग में ऊपर से नीचे, मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार जो है वो भी बढ़ेगा। विद्युत धनात्मकता पॉजिटिविटी वो भी नीचे बढ़ेगी। आयनिक एनर्जी भी नीचे बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बढ़ेगा। और आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पे, पीरियड में जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा, विद्युत धनात्मकता घटेगी, आयनिक ऊर्जा बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी पाए जाते हैं? तो ये कौन सा ब्लॉक है? ये है पी ब्लॉक। आंतरिक संक्रमण तत्व कौन सा है? ये है लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। नेक्स्ट देखिए, तत्वों के संबंध में ये तथ्य है कुछ तत्वों के। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व है 94, 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व है 24। धातु तत्वों की संख्या 91। अधातुओं की संख्या 20। उपधातु की संख्या है 7। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। द्रव धातु है पारा। द्रव अधातु है ब्रोमियम। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सीजियम। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम।
हड्डी और दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है। मेंडलीव के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलक होते किसके? मेंडलीव ने कहा था परमाणु भार के। तत्व के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम किसने दिए थे? डोबर्नियर ने। किसी उदासीन परमाणु में एल इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उसकी आयनन विभव कहते हैं। नेक्स्ट ये जो दे रखी है आपको, ये आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे रखी है, बिल्कुल अच्छी फॉर्म में। हम आपको इसको पीडीएफ की फॉर्म में कंटेंट अपलोड करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना पीरियोडिक टेबल को। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो है हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है मिसलेनियस, विविध। जो इतना कर लिया अपन ने कवर, फिर भी कुछ जो रह गया है इसमें से वो विविध में कवर हो जाएगा। तो आइए मिसलेनियस करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की माप किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी की माप किसके द्वारा की जाती है? गेगर काउंटर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गेगर काउंटर। सबसे अधिक दहनशील गैस कंबस्टेबल गैस कौन सी? हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया को आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? थोरियम को। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 2SO4। N2NH2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का। सामान्य गैस कॉमन गैस का समीकरण क्या है? PV = NRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का। आइए एक टेबल फॉर्म में दे रखी है, इसका पढ़ते हैं। प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग किस किस क्षेत्र में क्या क्या उपयोग में लिया जाता है? देखो, कार्बनिक आयु गणना में, कार्बन जो होता है वो कार्बन डेटिंग जो होती है आयु की गणना में। जीवाश्म मृत जीव व वनस्पति की आयु की गणना में। अभी कार्बन 14 होता है, ठीक है, आइसोटोप होता है कार्बन का 14, उसका उपयोग होता है। यूरेनियम जो होता है वो लेड आयु गणना में। पृथ्वी प्राचीन चट्टानों की आयु गणना में यूरेनियम 238 और लेड 236, लेड 206 है। ठीक है। रुबेडियम स्ट्रोंसियम आयु गणना में। चट्टानों खनिज की आयु गणना में। पोटेशियम आर्गन आयु गणना में। ऐसे ही ये तो सारे थे जो अनुसंधान, जो रिसर्च में काम आते हैं। अब है चिकित्सा में क्या क्या काम आता है? ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों के उपचार। ट्रेसर में आता है ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक, थायराइड ग्रंथि के सक्रियता की जांच में आयोडीन 131, टीबी की जांच में फ्लोरीन, अंगों की संरचना के अध्ययन के लिए टेक्नियम, रक्त प्रवाह वेग मापने के लिए सोडियम, कैंसर के उपचार में और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए कोबाल्ट 60 और सीजियम 137, अस्थि रोग के उपचार में फॉस्फोरस। अब इसी तरह देखिए कृषि एग्रीकल्चर में खाद्य संरक्षण में, पादप उर्वरक परीक्षण में और उर्वरक के रूप में अनाज सब्जी मछली आदि के लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए गामा किरण का। पौधे में उर्वरक के प्रभाव की जांच करने के लिए कार्बन 14, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए फॉस्फोरस 32, उद्योग में पेट्रोलियम भंडारण में की खोज में, तेल रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के लिए, मृदा के अध्ययन के लिए, तेल के कुएं में अवस्थित ज्ञात करने के लिए कौन सी धातु है? धातु की चद्दरों को मोटाई की जांच करने के लिए अमेरिकियम 241, तेल के कुएं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जलयानों को प्राणोदित प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, मृदा में नमी की मात्रा को ज्ञात करने या सड़क भवन निर्माण के लिए कैलिफोर्नियम 252, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है उसमें। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। यूरिनल मूत्रालयों में आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है? मूत्रालय में अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यू, ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? आइजीमन। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलयनीकरण संयंत्र वाटर डिस्टिलेशन प्लांट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। धूम्र पर्दा स्मोक कर्टेन्स जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बनते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड से। यशद पुष्प फॉस्फरस वूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। रेशम सिल्क किसका उदाहरण है? नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक का। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन औद्योगिक स्तर पर प्रयोग में प्रयुक्त प्रयोगशाला को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। पदार्थ द्रव की वह अवस्था जिससे निश्चित आकार और आयतन आयतन होता है, कौन सी अवस्था होती है निश्चित आकार और आयतन की? ठोस। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? उर्वरक के निर्माण में। सूर्य का निर्माण मुख्य किस तत्व से हुआ? हाइड्रोजन। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल। गोबर गैस काउडंक का मुख्य घटक क्या? मीथेन। सिलिकेट जिसका सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? भूपर्पटी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। अराकसिस ग्रीन विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम क्या है? फेरिस सल्फेट FeSO4। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? एलोट्रोपी अपरूपता। चार्ल्स का नियम पदार्थों किन गुणों के मध्य संबंध व्यक्त करता है? आयतन या दाब के। CNG का पूर्ण नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में। सम इम्पोर्टेंस पॉलीमर कुछ महत्वपूर्ण बहुलक दे रखे हैं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला बहुलक है नाइलॉन 6, किसके उपयोग में आता है? रेशो प्लास्टिक में टायर में रस्सी बनाने में। नायलॉन 66 में ब्रश बनाने में। संश्लेषित रेशा पैरासूट रस्सी दरी बनाने में। बैकेलाइट बैकेलाइट जो प्रयोग आता है वो गियर सुरक्षा परत और विद्युत उपकरण में। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक के रेजिन बर्तन बनाने में। पॉली एक्रोनाइट्राइल संश्लित रेशे और संश्लित ऊन बनाने में। नेक्स्ट है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर ऑटोमोबाइल टायर है चप्पल में। नाइट्राइल रबर सीले बनाने में, ट्रक टैंक के स्तर बनाने में। पॉलीथाइलिन एक्रेलाइट फिल्म बनाने में, घर में पाइप आदि कपड़े। टेरिलीन रेशे बेल्ट तार टेंट आदि बनाने में। ग्लिंटल प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथीन विद्युत रोधक पैकिंग घरों में और तथा प्रयोगशाला में। पॉलीस्टाइरीन विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौने घरेलू उपकरण बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड रेनकोट चमड़े के कपड़े आदि बनाने में। टेफ्लॉन विद्युत रोगी खाने के बर्तन बनाने में। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा सरसों जोबेजा अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एन वर्गीय एक वर्गीय मतलब पीली रोशनी होती है, पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होती है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का।
यूरेनियम में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 47%। टबैको तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। पीएनएम किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। जल का क्वथनांक अधिक होने पर इनके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रिन पायरेथ्रिन एलेथ्रिन आदि रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं। अग्निशमन फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटेशियम का प्रमुख संगठकों के रूप में तथा सल्फर मैग्नीशियम कैल्शियम का द्वितीय संगठकों के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयन सिंथेटिक फाइबर। और सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण होती है? कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का। यूरेनियम उर्वरक के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, यूरेनियम उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सिलिकेट क्या एक मिश्रित उर्वरक है? पसीना रोधी उत्पादों डिओड्रेंट्स में सामान्यतः क्या होता है? एल्युमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जेलों के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। जेली जेली जो होती है उसके निर्माण के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने की निर्णय लिया है? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। पादपों की वृद्धि एवं आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन मैग्नीज नाइट्रोजन कार्बन फॉस्फोरस पोटेशियम जिंक मैग्नीशियम सल्फर आयरन कॉपर बोरॉन मोलिब्डेनम क्लोरीन। साबुन निर्माण की विधि कौन सी है? साबुनीकरण सपोनिफिकेशन। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? C10 संख्या। कांच के रंग प्रदान करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? रंग देने वाला पदार्थ है पोटेशियम डाइक्रोमेट। रंग देता है हरा और हरा पीला। क्यूप्रस लवण लाल रंग देता है। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला रंग। कार्बन जो है वो कहरवा रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट और फोरस ऑक्साइड हरा। सोलोनियम ऑक्साइड नारंगी लाल। फेरिक लवण व सोडियम यूरेनेट प्रतिदीप्तिशील पीला। गोल्ड क्लोराइड और पर्पली ऑफ कॉसियस रूबी जैसा लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड चटक लाल। क्यूप्रस लवण पीकॉक नीला। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन उपस्थित है। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उनके उपयोग। पॉलीथीन का उपयोग होता है पाइप कुर्सी मेज थाली बोतल खिलौने आदि के निर्माण में। पॉलीविनाइल क्लोराइड जलापूर्ति की पाइप में बैग खिलौने रक्त रखने के लिए बैग आदि निर्माण में। पॉलीस्टाइलिन का स्टाइलिन भी कहते हैं इसे। खाना रखने वाले कंटेनर खाने की प्लेटों में सीडी केस रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में। नेक्स्ट है ल्यूसाइट। इसका है कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टेक्ट लेंस में। टेफलॉन जो होता है उसका नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग मुख्य किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने एवं वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए
क्या मिलाया जाता है उनमें जो गंध देता है? मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन। कौन सा ईंधन से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक, प्रोपेलर, रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में होती है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीबी देसाई ने। जेट्रॉफ नामक वनस्पति किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का। क्लोरीन क्या है? सदूषित जल को क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलाना। आवश्यक एसेंशियल ऑयल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टेप्रिनॉइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम है? एनएप्टेन। मिट्टी तेल के क्वथनांक को 150 से 300 ताप पर परिसर द्वारा दर्शाया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग लो निकलती है? रंग की लो, गर्म करने पर रंग की लो निकलती है? क्लोरोबेंजीन। किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सबसे प्रभावशाली पीड़ानाशी कौन सी है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन में मिलाया जाता है? मिथाइल सैलिसिलेट। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में किया जाता है? मृदु जल में। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर में कौन सी बीमारी हो जाती है? साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन, सोपलेस सोप बनाने में किया जाता है? डिटर्जेंट का। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल है? एल्युमिनियम। सामान्य उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। उर्वरकों के रूप में कैल्शियम लवण कैसे प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होते हैं? मंद ऑक्सीकरण के कारण। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें इथिलीन ग्लाइकोल पदार्थ मिलाया जाता है। रसायन विज्ञान से संबंध में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार बताए गए हैं, इनको देखते हैं अब अपन।